तितलियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और यह रंग बिरंगी तितलियाँ मैं समझता हूँ सभी को बहुत सुंदर लगती हैं, और ख़ासकर बच्चों को, जिन्हें यह तितलियाँ अपने चारों ओर खूब घुमाती हैं। बचपन की कविता तितली उड़ी उड़ ना सकी, शायद ही किसी बच्चे के मुँह से ना सुनी हो, बहुत ही प्यारी लगती है। पूरे विश्व में हज़ारों प्रकार की तितलियाँ पाई जाती हैं, और तितली को हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तितली के जीवन चक्र के बारे में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तितली का जीवन 1 महीने का होता है, और इसके जीवन चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। तितली का अंडा देना, अंडे से कैटरपिलर या लार्वा का बनना, कैटरपिलर से प्यूपा, और फिर प्यूपा से तितली का बनना। तितलियां अपने अंडे अधिकांशतः पत्तों पर या उनकी निचली सतह पर देती हैं, जो कि एक छोटे से मोती के बराबर होते हैं। अंडे से 4 से 5 दिनों में लार्वा निकल आता है, और यह लार्वा अपने अंडे के खोल को ही खाता है। उसके बाद वह पत्ते खाना शुरू कर देता है, और लार्वा जब अंडे से निकलता है तब उसकी लंबाई लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की होती है। इस पूरे जीवन चक्र में लार्वा ही ऐसा है जो सक्रिय बना रहता है, क्योंकि इससे पहले की अवस्था अंडा, और लार्वा के बाद की अवस्था जो कि प्यूपा है, वो दोनों निष्क्रिय रहती हैं। लेकिन जो इन दोनों के बीच लार्वा की अवस्था है, यह सक्रिय रहती है, और पूरी इस अवस्था में इसका काम सिर्फ खाना ही है। यह पूरे वृक्ष पर जितनी भी कोमल पत्तियां हैं उनको खाता रहता है, बस खाना खाना और खाना। और एक पौधे पर अगर कई सारे कैटरपिलर मौजूद हैं तो उस पौधे का 1 से 2 दिन में सारे पत्ते गायब मिलेंगे, सिर्फ डंडियां ही डंडियां बचेंगी। और इस बार बार खाने की प्रक्रिया जो है, इसकी वजह से इन्हें 4 से 5 बार अपनी स्किन को भी बदलना पड़ता है, और यह बदल कर बार बार नए रूप में और बड़े रूप में आते हैं। और प्यूपा बनने से पहले लगभग ये 3 इंच के लगभग हो जाते हैं। लार्वा बनने के बाद यह लगभग 1.5 से 2 हफ्ते में 4 से 5 बार अपनी स्किन को बदलते हैं। यह स्किन उसी तरह बदलते हैं जैसे कि सांप अपनी केचली उतारता है। यह अपनी ऊपर की स्किन को उतार कर अंदर से नया कैटरपिलर निकलता है, जो कि पहले वाले से बड़ा और अलग रंग का होता है। और नए रूप में आने के बाद फिर वही और भोजन और हरे पत्ते और कोमल पत्तियाँ। अच्छा, कैटरपिलर इतना खाते क्यों हैं? लगातार भोजन, उसका भी एक कारण है। क्योंकि प्यूपा बनने पर लगभग 1 से 1.5 हफ्ते ये बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, बंद एक खोल में रहते हैं, और अपना भोजन या अपना न्यूट्रिशन जो है यह उसी समय जो कैटरपिलर बनने पर खाया होता है वो उसी से प्राप्त करते हैं। और उसके बाद ये प्यूपा से तितली बनकर बाहर निकलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक कैटरपिलर है, यह नींबू के पत्ते को खा रहा है। यह मेरे फार्म पर एक नींबू के पेड़ पर था, तो इसी का मैं आज वर्णन कर रहा हूँ। ये देखिए, नींबू के पत्तों को खा रहा है, और यह प्यूपा बनने से पहले की अवस्था में है ये। और जैसा कि आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 1 से 2 मिनट में लगभग यह पत्ते का 2 इंच हिस्सा खा चुका है। आप इसके खाने की रफ्तार जान सकते हैं। तभी तो हम जब पौधों को देखते हैं सुबह और शाम को देखते हैं तो पत्ते पता लगा गायब। और प्रकृति का भी इन्हें संरक्षण प्रदान है, क्योंकि यह पौधों में अपने आप को इस तरह छुपा लेते हैं कि आप इन्हें बड़ा मुश्किल से ही ढूंढ पाएंगे।
जिस वजह से ये अपना कार्य में लगे रहते हैं और सिर्फ पत्तों पेड़ पौधों के तने बचते हैं, पत्ते सब गायब, और हम इन्हें ढूंढते रहते हैं कि ये क्या हो गया। और जैसा कि तितलियां बहुत सारे अंडे देती हैं, तो उनसे लार्वे और कैटरपिलर भी बहुत बनते हैं, जिस वजह से अगर एक पौधे पर बहुत सारे लार्वा हैं तो उस पौधे को बहुत अधिक नुकसान होता है। हाँ, अगर एक या दो संख्या में लार्वा हैं तो उतना नुकसान नहीं होता है, क्योंकि परवच्छी चिड़ियाँ वगैरह भी जो हैं, जो इनकी संख्या को नियंत्रित करती हैं। प्रकृति का तो अपना नियम है, प्रकृति अपना नियंत्रण खुद करती है जीवों का, जिस वजह से सब संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर एक पौधे पर अधिक संख्या में है तो उस पौधे को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाते हैं ये। तितली के पूरे जीवन चक्र में सबसे अधिक अगर एक्टिव और सक्रिय है तो वो ये कैटरपिलर ही है, क्योंकि अंडा और इसके बाद प्यूपा, यह दोनों ही निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। दोनों ही पेड़ पर चिपके रहते हैं और उनके अंदर प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जो सबसे सक्रिय है यह कैटरपिलर, यह सबसे अधिक सक्रिय ही रहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि तितली का जीवन काल लगभग 1 महीना होता है, और तितली से तितली का बनना भी लगभग 1 महीना ही लगता है, क्योंकि 4 से 5 दिन अंडे से लार्वा निकलने में, फिर लार्वा से कैटरपिलर बनता है लगभग 4 से 5 बार स्किन चेंज करके, वो भी 15वें दिन उस स्थिति में पहुंचता है, और फिर लगभग 18 से 19 दिन में प्यूपा कैटरपिलर जो है वो प्यूपा में बदलने के लिए तैयार हो जाता है, और 20 से 21 दिन से लेकर 30 से 31 दिन तक वह प्यूपा बन के पेड़ में चिपका रहता है, और लगभग 1 महीना पूरा होने पर उस प्यूपा से तितली निकल आती है। और अब आता है प्यूपटेशन। प्यूपा बनने की प्रक्रिया को हम प्यूपटेशन कहते हैं। कैटरपिलर से प्यूपा बनने की प्रक्रिया होती है या इसमें कैटरपिलर अपने आप को उस पौधे के सबसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और वहाँ पर अपने आप को उस पौधे से जोड़ता है। क्योंकि प्यूपा निष्क्रिय अवस्था में रहता है और उस समय उसे अपने आप को परवच्छी जीवों से बचाना होता है, और हवा या आंधी से वह ना गिरे, इसलिए वह अपने आप को अपनी लार के माध्यम से रेशे बनाता है, जो अपने खोल के चारों ओर लपेटकर और तने से जोड़ देता है। यह कैटरपिलर पौधे पर अपने आप को 2 तरीके से चिपकाता है। एक तो पिछले भाग से मजबूती से जोड़ता है, और अग्रभाग से अपने सर के पीछे रेशे बनाकर पूरा एक कवर कर लेता है अपने आप को। इस 2 तरीके से वो अपने आप को जोड़ता है। उन्नीस से 20 दिन होने के बाद यह कैटरपिलर
अब प्यूपटेशन के लिए तैयार है और यह प्यूपा बनने के लिए अब अपने द्वारा ये देखिए रेशों की तरह जो है लार के माध्यम से रेशे निकाल रहा है और ये चारों ओर अपने एक इसका सुरक्षित आवरण बना लेगा और जिस वजह से यह पेड़ या पत्तों पर या तने पर कहीं भी चिपक जाता है, सुरक्षित ढंग से यह चिपका रहता है। और जब यह अपने आप को सुरक्षित पहुंचा देता है अपने प्यूपा में और पेड़ से अच्छे तरीके से जुड़ जाता है, तो यह कुछ इस तरह से दिखता है, बिल्कुल सुरक्षित ढंग से चिपका हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह उस पौधे के तने से बहुत अच्छे तरीके, ये देखिए कई सारे कैटरपिलर हैं जो अपने आप को प्यूपा में बदल चुके हैं। और जब प्यूपा पूर्ण हो चुका होता है तो हमें तितली भी उसमें दिखने लगती है और लगभग कुछ ही टाइम में वह तितली निकल आती है और 1 से 1.5 घंटे में वह तितली अपने पंख सीधे करती है और फिर से हमको प्रसन्न करती है। तितली उड़ी, उड़ ना सकी। धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो हमारा कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी कमेंट दीजिए, राय दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।